हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं सॉइल। तो सॉइल क्या होती है? सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, डेब्रिस, ह्यूमस और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो सॉइल होती है उसकी चार लेयर होती हैं, ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर। जिसमें जो टॉप लेयर होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसमें ह्यूमस होता है, उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और बहुत ज्यादा रिच होती है। ये फर्टिलिटी की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली सॉइल लेयर है। इसके बाद इसके नीचे की जो लेयर होती है वो थोड़ा सा मोटी होती है और बी और सी लेयर जाते जाते वो रॉक में बदल जाती है। हमें पता होना चाहिए कि जो सॉइल होती है वो बनती है रॉक की वेदरिंग से, जिसके ऊपर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हजारों सालों तक, और उससे जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल की जो रॉक लेयर होती है उसमें तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो बारीक मिट्टी होती है जिसे क्ले बोलते हैं, जिसका डायमीटर है 0.002 mm से भी कम होता है। वहीं पर जो सिल्ट है जिसे गाद बोलते हैं वो 0.02 से 0.05 मिलीमीटर तक होता है। सैंड की बात करें 0.05 से 2 मिलीमीटर तक का होता है। पहले के एंशिएंट टाइम में सॉइल को दो भागों में बांटा गया था, उसरा और उर्वरा। जो उसरा थी वो अनउपजाऊ जमीन थी और उर्वरा जो थी वो फर्टाइल जमीन थी। आज के समय में जो सॉइल है उसको टेक्सचर, कलर, इन सब के आधार पर उसको बांटा गया है फर्दर। और भारत में सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया 1956 में स्थापित किया गया, जो कि भारत में कितनी प्रकार की सॉइल पाई जाती है, किसमें कौन सी चीज किससे वो रिच है और किसमें वो पुअर है, जिससे कि फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके, इसके लिए इसको बनाया गया। इसके बाद जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज एंड प्लानिंग, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए काम करता है इंस्टीट्यूट्स के साथ, जिससे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जा सके। भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड की स्थापना की गई 2015 में, जो सॉइल में जो कि चेक किया जा सके कि इस सॉइल में किस चीज की कमी है। हर फसल को अलग अलग एलिमेंट्स की जरूरत होती है। जब सॉइल हेल्थ कार्ड से हमें ये पता चल जाता है कि किस फसल के लिए कौन सी चीज की जरूरत है, वो उस मिट्टी में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। अगर नहीं पाई जाती है तो उसके लिए एडिशनल हम लोग उसके अंदर टॉप अप कर सकते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर उस तरह के उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारी सॉइल है उसको इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने दो भागों में बांटा है। वो दो, एक मेजर ग्रुप हो गया, दूसरा माइनर ग्रुप हो गया। मेजर ग्रुप की बात करें तो सबसे पहली है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल भारत के 43% इलाके में पाई जाती है। एलुवियल सॉइल का मतलब होता है कि बहा कर लाई गई मिट्टी, जो कि नदियों के साथ बहा कर लाई जाती है। ये बहुत ही फर्टाइल होती है, इसमें ह्यूमस होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट करने की क्षमता होती है और ऑर्गेनिक मटेरियल से भी ये इनरिच होती है। इसमें हर प्रकार की फसल होती है। भारत में अगर बात करें तो इंडस और गंगा रीजन, नर्मदा तापी रीजन, ब्रह्मपुत्र के रीजन, इन सभी के एलुवियल सॉइल के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद दूसरी बड़ी सॉइल है वो है रेड सॉइल, जो कि 18% एरिया में पाई जाती है भारत में। और ये जो सॉइल पाई जाती है लो रेनफॉल वाले इलाके में पाई जाती है। इस सॉइल के अंदर लाइम की कमी होती है, पोटाश, फास्फेट, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी होती है। मगर इसमें वीट, कॉटन और पल्सेस टोबैको जैसी खेती आराम से की जा सकती है। इसके बाद जो ब्लैक सॉइल होती है जिसे रेगुर बोलते हैं, तो रेगुर का मतलब कॉटन होता है। इसका मतलब है कि ये इसमें कॉटन का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ये एक प्रकार की मैच्योर सॉइल है और सेल्फ प्लाइंग है, कुछ समय बाद अपने आप फट जाती है और ये जो एसिड जो है उसमें ये वाटर को बहुत अच्छी तरह से रिटेन कर पाती है। ये जो सॉइल होती है इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से रिच होती है, मगर इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल जो होती है वो भारत के 3.7% एरिया में पाई जाती है। और लेटर का मतलब होता है ब्रिक और ब्रिक का मतलब होता है ईंट। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले इलाके में पाई जाती है और इसमें जो होता है सिलिका और लाइम जो है लीच्ड कर जाता है। ये जो सॉइल है उसमें आयरन और एल्युमिनियम काफी मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस ये सब नहीं पाया जाता। इसके बाद मैक्रो एलिमेंट की बात करें तो डिजर्ट या एरिड सॉइल। तो ये जो सॉइल होती है ये
विंड की एक्टिविटी से होती है, विंड के डिपोजिशन से लाई गई मिट्टी है। और ये जो सॉइल होती है इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है। इसके बाद पीट या मार्सी सॉइल की बात करते हैं, तो ये जो होती है ये हैवी रेनफॉल वाले इलाके में होती है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और साथ ही साथ ये सपोर्ट करती है वेट लैंड एग्रीकल्चर को, जिसके अंदर जो है राइस की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है, इसकी जो टॉप लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, और ये पर्वतीय इलाकों में भारत के पाई जाती है। इसके बाद माउंटेन सॉइल की बात करते हैं, तो माउंटेन सॉइल जो है एक प्रकार की इमेच्योर सॉइल है, और इसके अंदर जो ह्यूमस का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, मगर ये जो है जो सॉइल है बागवानी के लिए बेहतरीन है, हॉर्टिकल्चर के लिए जैसे टी प्लांटेशन वगैरह ऐसे इलाके में किया जाता है। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की बात करते हैं, तो ये जो सॉइल है ये यहाँ पर जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, नमक का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, और इसको जो है क्लेम किया जा सकता है सॉइल को अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा, इसको जो है दोबारा से पुनर्जीवित मिट्टी को किया जा सकता है। इसके बाद सॉइल में कई प्रकार के इरोजन होते हैं। सॉइल की जब टॉप मोस्ट लेयर होती है वो किसी वजह से बह जाती है तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, इससे उसकी फर्टिलिटी घट जाती है, और जो है वो जो सॉइल होती है धीरे धीरे खराब होने लगती है। सॉइल सॉइल इरोजन के कई सारे कॉज है, ओवरग्रेजिंग होती है, माइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, हैवी विंड होती है, या झूम खेती होती है। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, या नदियों के द्वारा बहा के ले जाना मिट्टी को, और इसमें इसके कई प्रकार के इरोजन होते हैं, जैसे कि जो स्प्लैश इरोजन जो कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो बूंदें पड़ती हैं उससे होने वाला इरोजन, या शीट इरोजन, अगर मिट्टी की पूरी परत चली जाए तो फिर वो जो है शीट इरोजन कहलाता है। रिल इरोजन, जब पानी बहते बहते छोटी छोटी नालियां बनने लगे तो रिल इरोजन होता है। गली इरोजन, जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बहने लगे और बहुत बड़ी बड़ी नालियां बन जाए तो गली इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो इसको मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल और सोशल मेथड्स में बांटा गया है। तो सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए जो मैकेनिकल मेथड्स हैं उसमें जो होता है वो मेड़बंदी होती है, चट्टान की बाढ़ लगा देना होता है। उसी तरह से अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो क्रॉप रोटेशन होता है, एफॉरेस्टेशन होता है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, मैन्योर का इस्तेमाल किया जाना होता है, मल्चिंग होता है, या पट्टीदार खेती भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर सोशल रूप से जो है इसको सॉइल को प्रिवेंट करने के जो तरीके होते हैं उसमें झूम खेती पर रोक लगाया जाना और ओवरग्रेजिंग को रोका जाना इसके अंदर प्रमुख होता है।